अब आपको बताएं कि कोरंगी नंबर 5 के इलाका मकीन बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। इलाका मकीनों ने मरकजी शाहराह को ब्लॉक कर दिया, टायर जलाकर पीपल्स बस सर्विस भी रोक दी। तफसीलात जानेंगे राबिल अशरफ। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 5 नंबर पर, जहाँ पर बिजली की अदम फराहमी के बाइस यहाँ के जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताएं, इनके बिल ज़्यादा हैं और बिजली इनके पास आती नहीं, मुझे बताएं क्या वजह। बिल देखो, एक महीने का बिल देखो, एक बच्चा कमाने वाला है और 4 खाने वाले, ये 24,000 का बिल क्या कर रहे हैं। जाके देखो घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए, एक कमरा है, एक में एक पंखा चलता है ना, एक ही सेवर जलता है, एक फ्रिज है वो कभी 2 घंटे चला लिया, उसके बाद ये बिल देखे हैं जरा आप, ये बिल पढ़े हैं आप जरा, हैं कितना के 35 हज़ार का बिल आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी खवातीन मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। देखिए, घर में सोलर प्लेटें चल रही हैं, किसी घर में एक पंखा एक सेवर चल रहा है, उसके बावजूद 7,000 का बिल पेट्रोल और बिल में भर देंगे। हमारे बच्चों को ये लोग खिलाएंगे, खुद तो एसी की गाड़ी में घूमते रहते, हम लोग गर्मी में मरते रहते, पूरा दिन लाइट नहीं होती है, 5-5, 6-6, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ खवातीन मौजूद थी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर बिजली की अदम फराहमी के बाइस जो है यहाँ पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। साथ ही साथ उन्होंने टायर जला के जो है वो रोड भी ब्लॉक कर दिए हैं और छोटे छोटे बच्चे भी उन्होंने हाथों में डंडे उठाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खवातीन और मर्द हज़रात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बिजली की अदम फराहमी और बिल ज़्यादा आने की वजह से जो है वो सरापा एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर। जी, ताजरों का एक बार फिर बिजली की लोड शेडिंग और ज़ायद बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। टिम्बर मार्केट के ताजर और घांसी पाड़ा के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज किया और निश्तर रोड बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। अपडेट करते चलें आपको, ताजर एक बार फिर सरापा एहतजाज है। बिजली की लोड शेडिंग और ज़ायद बिलिंग के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। टिम्बर मार्केट के ताजर और घांसी पाड़ा के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज किया और निश्तर रोड बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। अपडेट करते चले आपको कि ताजर एक बार फिर सरापा एहतजाज है। बिजली की लोड शेडिंग और ज़ायद बिलिंग के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद में ताजर निकले हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एहतजाज जहाँ पे जो है वो इस वक्त जारी है। निश्तर रोड का ये रोड है जो कि रंचोड़ लाइन से हाजी कैंप तक जो है वो ये जाता है और यहाँ पे इस वक्त जो मुजाहिरीन है गैस बिजली पानी पे जो है वो ये एहतजाज कर रहे हैं। खुसूसी तौर पे इलेक्ट्रिक की जो ओवर बिलिंग है और बिजली ना फराम करना, उसके हवाले से ये एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें बच्चे बड़े खवातीन सब जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। टायर जला के इस वक्त जो है वो टायर को भी नजर आतिश किया है और इस रोड को मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया है और किसी भी ट्रैफिक की जो आमदरफ्त है उसको भी यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त जो आवाम है वो सरापा एहतजाज है। अगर मैं आपकी जो है वो अपने नाज़रीन को दिखाऊं कि यहाँ पे जो एहतजाज करने वाली खवातीन है उनका क्या मौक़िफ़ है। जी आप मुझे बताइएगा, आज एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कब तक जारी रहेगा और क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप लोग? सर, हमारे इलाके में लाइट ही नहीं है। सुबह 6 बजे जो लाइट जाती है वो शाम को 7 बजे आ गई, इत्तेफाक से फिर 9 बजे फिर चली गई। सर, हमारे बच्चे हम सब गर्मी में मर रहे हैं, हम क्या करें। और बिल जो है वो लातादाद हिसाब से आ रहे हैं। 36,000 कोई बिल है, डेढ़िया घर है। 30,000 कोई बिल है, डेढ़िया घर का। 25,000 बिल है, डेढ़िया घर का। सर, हमारे घरों में कौन से एसी लगे हुए? हम तो गरीब है। ये इलाका तो देखिए आप, क्या गरीबों का इलाका है। फिर भी हमारे साथ और हमारे लिए हमारे हक में हमारे यहाँ से बेचारे एक शर्जील गपुल साहब ने आवाज उठाई तो सर उनके ऊपर इतना लंबा चौड़ा केस बना दिया। ऐसा कोई केस नहीं था, हमारी आंखों के सामने था सब कुछ। अब ये पट्टियां बांध के ये अलग अलग उनको फंसाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हमें लाइट दी जाए, हमें पानी दिया जाए, हमें गैस दिया जाए। अल्लाह के वास्ते कराची की आवाम को जीने दो, उनसे जीने का हक मत लो। नहीं तो देखिए, ये हमारा बड़ा पुरअमन एहतजाज है। हम अपने इलाके में अपने रोड पे एहतजाज कर रहे हैं, बहुत पुरअमन कर रहे हैं। लेकिन हमारी अगर बात नहीं मानी गई, अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो फिर मजबूर है। मुराद अली शाह से कहते हैं कि सर हम मजबूर हैं, हम वजीर आला हाउस आएंगे, हम गवर्नर हाउस आएंगे, हमें जहाँ जाना पड़ेगा सर हम जाएंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्यों ओवर बिलिंग हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे? ओवर बिलिंग इसलिए हो रही है, वो आते हैं जो कुंडे वाले हैं ना, उनसे वो भत्ता लेते हैं। अब हमारा क्या कसूर है, भत्ता तो वो दे रहे हैं ना, हम कहाँ से दे। आते हैं, बदतमीजी करते हैं, डायरेक्टली घुस जाते हैं। हमारे इतने इतने से घर है, हम कैसे 6 बजे से उठे हुए हैं, हमारे बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाते। लाइट होगी तो हमारा गैस जलेगा ना, गैस जलता ही नहीं है, बच्चे नाश्ता नहीं करके जा रहे ना, सिलेंडर जला जला के कब तक जलाएंगे। एक आदमी कमा
ताजरों के साथ साथ इलाका मकीन भी सरापा एहतजाज हैं और शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि लोड शेडिंग होती है, बिजली आती नहीं है और इतने इतने बिल आ जाते हैं, कैसे अदा करें, घरों में एसी नहीं है, कोई मशीनरी इस तरह की यूज़ नहीं की जाती कि इतने ज़्यादा बिल आएँ। इलाका मकीन इस वक्त शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे आवाज़ बुलंद की जाए और नोटिस लिया जाए, इतने ज़्यादा बिल आते हैं और हम इतने बिल अदा नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं। और इलाका मकीन इस वक्त बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। ताजरों के साथ साथ वहाँ के इलाका मकीन भी सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। करीमाबाद में 9 मोटरसाइकिल सवारों ने चाय खाने पर धावा बोल दिया। मुसल्लह डकैतों ने मुतादिद शहरियों से मोबाइल फ़ोन लूटे। एक शहरी से 5.5 लाख रुपए, दूसरे से 24,000 और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। अमला चाय खाने के मुताबिक मुसल्लह डकैतों को देखकर ही कई ग्राहकों ने दौड़ लगा दी। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। जी बिल्कुल, शहर कायद में डकैतों ने चाय खानों को अपनी नज़र पर रख लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीमाबाद के इलाके मीना बाज़ार के करीब, जहाँ गुज़िश्ता रात मुसल्लह मुल्जिमान ने धावा बोला है। दर्जन से ज़ायद मुल्जिमान बताए जा रहे थे जिन्होंने यहाँ पर डकैती की वारदात की है, चाय नोश करते शहरियों से लूट मार की है। तकरीबन 5 लाख के करीब जो है जो रकम है वो लूट मार करके फ़रार हुए हैं। जबकि साथ ही साथ जो यहाँ पर शहरी बैठे हुए थे उनसे मोबाइल फ़ोन और उनकी कीमती अशिया से उनको महरूम कर दिया है। ये रवां साल का जो है रवां साल के हवाले से नहीं, गुज़िश्ता 1 साल पहले भी इसी चाय खाने पर भी जो है वारदात हुई थी। इस वक्त यहाँ के जो इलाकाई लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताएगा कि यहाँ पर गुज़िश्ता रात एक बड़ी वारदात हुई है, दर्जन से ज़ायद मुल्ज़िमान ने धावा बोला है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से यही कहेंगे कि भाई हम सेफ बैठे हुए हैं और ये कारोबार कर रहे हैं। अब कारोबार बंद कर दें तो खाएंगे क्या? लोग परेशान हैं, लोग बाग आके बैठते हैं, थोड़ी सी तो चाय पी ली, चाय पीने के बाद वो चले जाते हैं। अब वो तो एक मुस्तकिल उस सामने वाले कबाब को भी लूटा, उसको भी लूटा, आगे भी और 4-6 लोगों को लूटा। और ले एक आदमी के एक गाड़ी गई, 5 लाख रुपए भी गए या 50,000 गए। ये फिगर सही नहीं बताई किसी ने भी डर के मारे। इस वजह से कि भाई चाहिए, इलाके के लोगों को चाहिए, स्थानों को चाहिए कि ये लोगों की सहूलत दे दें। ये लोग खौफज़दा हैं, मेहरबानी होगी वक्त की, हुकूमत वक्त की। बिल्कुल, जो मुतासरा शहरी हैं उन्होंने पुलिस से रब्ता किया है। 15 को इतला भी दी गई है। मेरे कैमरामैन हारिस अगर दिखाए तो ये वो चाय खाना है जहाँ पर गुज़िश्ता शब जो है वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि वाक़े की इतला मौसूल हुई है और जल्द ही जल्द इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके जो है उन मुल्जिमान को CCTV फुटेज की मदद से जो है शनाख्त किया जाएगा। और यह पुलिस दावा भी कर रही है कि अतराफ़ का जो रूट है वहाँ पर भी जो लगे CCTV फुटेज कैमराज हैं वो जो है चेक किए जा रहे हैं। उसकी मदद से जो है मुल्जिमान की गिरफ्तारी को जो है यकीनी बनाने का जो है दावा किया जा रहा है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि सखर में सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध भर के सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर रखा है। तफसीलात जानेंगे आजिज़ अमाली से जो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। जी देखिए, यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध भर के आए हुए सहाफ़ियों का एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। ये मुजाहरा 2 हफ्ते कबल सखर में शहीद होने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ हो रहा है, जिसमें तमाम सहाफ़ती तंजीमें शरीक हैं, सहाफ़ती रहनुमा शरीक हैं, सिंध भर के प्रेस क्लबों से लोग आए हुए हैं। इन मुजाहिरीन का ऐलान था कि ये मुजाहरा कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक जाएगा, लेकिन इससे कबल थोड़ी देर कबल यहाँ पे वज़ीर दाखिला से सहाफ़ियों की एक मुंतखब कमेटी के मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस, उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि सहाफ़ियों के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। अलबत्ता सहाफ़ी अभी भी बज़िद हैं कि वो वज़ीर आला हाउस जाएंगे। कभी इम्कान ये है कि वज़ीर दाखिला भी यहाँ पर कराची प्रेस क्लब पहुँचें और वो सहाफ़ियों से खिताब करें। सहाफ़ियों के 2-3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि शहीद जान मोहम्मद महर के तमाम कातिलों और उनके तमाम सहूलतकारों को गिरफ़्तार किया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि शहीद जान मोहम्मद महर का जो कत्ल की JIT है उसमें गैर जानिबदार लोगों को शामिल किया जाए। तो इस मुज़ाकरात के दौरान
वज़ीर दाखिला का कहना था कि SSP सक्खर को तब्दील कर दिया गया है आज ही, और उसके साथ साथ शहीद जान मोहम्मद महर का जो कत्ल है वो CTD को मुंतकिल, कत्ल का जो मुकदमा है, जो इंक्वायरी है, जो तहकीकात पुलिस कर रही थी, वो CTD को मुंतकिल किया जा रहा है। ये वादे किए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंध के 2 वज़रा आज सक्खर में शहीद जान मोहम्मद महर के घर पहुंचे हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलानिया 1 करोड़ रुपए का चेक भी वहां पर अदा किया गया सिंध हुकूमत के एलामिया के मुताबिक। तो बहरहाल ये एहतजाज अभी भी जारी है और हुकूमत की तरफ से ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि एहतजाज यहीं पे प्रेस क्लब के बाहर ख़त्म किया जाए और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना न दिया जाए। बहरहाल देखना ये है कि ये एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं या फिर आगे जाते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीनी भी बिजली और पेट्रोल के नक्शे कदम पर। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा, स्मगलिंग और सट्टा माफिया ने चीनी की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया। होलसेल में चीनी 3 रुपए और रिटेल में 10 रुपए किलो तक महंगी हो गई। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल शुगर माफिया का राज है और होलसेल में चीनी मजीद 3 रुपये महंगी होकर 157 रुपये किलो पर जा चुकी है। और इसी तरीके से बात करें रिटेल में, तो रिटेल में भी चीनी जो है तकरीबन 10 रुपये इजाफे से 170 रुपये किलो पर पहुंच गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम, जो कि सदर हैं ग्रोसरी एसोसिएशन के। ये बताइएगा रऊफ़ साहब कि जो चीनी महंगी हुई है उसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या सामने आई है और चीनी की कीमतों में कमी कैसे वाक़ई हो सकती है? 80 रुपये की चीनी, 300 रुपये का गन्ना लिया गया, 80 रुपये की कोस्टिंग हुई। आज आपको पता है कि ये 160-162 KPK में हो चुकी है और 157 यहाँ होलसेल में हो चुकी है और रिटेल में जब आप कल लेने जाएंगे तो 180 रुपये किलो बिकेगी। इसकी बेसिक वजह थी, जब हम 2 साल से ये बात कर रहे हैं कि जब आप इस पर रिट कायम नहीं करेंगे, सट्टा माफिया को आज़ाद किया हुआ है, शुगर मिल मालकान कार्टेल बना के बैठे हैं, वो खरबों में पैसा कमा रहे हैं, खरबों में, ये अरबों में बात नहीं जा रही है, अब खरब बोल रहा हूँ, अरब नहीं, खरब में जाएगा माल, 5 खरब और 20 अरब रुपया। ये क्या है? ये क्या हमारा पाकिस्तान नहीं है? अच्छा, स्मगलिंग, जब तक आप बॉर्डर को नहीं रोकेंगे, अफगानिस्तान के बॉर्डर को, क्योंकि हमारा पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। ये आप देख लें, अफगानिस्तान से चीनी स्मगल होती है बराह रूट नौकंडी से, पाक बॉर्डर के करीब है, नौकंडी इलाका है। अब देखें, रूट नंबर 1 साउथ पंजाब से माल जाता है और डेरा इस्माइल खान KPK, डेरा इस्माइल खान ज़ोब बलूचिस्तान, ज़ोब से लोराराई, लोराराई से बदीन, दाल बदीन से नौकंडी। अब आप ये जाएं तो ये अफगानिस्तान से जब ये चीनी जब देते हैं ना शुगर मिल मालकान या सट्टा माफिया जो भी बेच रही है ये, और ये स्मगलिंग हो रही है, आपको पता है उसका डॉलर में पैसा आता है, अफगानी डॉलर में पैसा देते हैं। अब वो ना तो उनकी सेल टैक्स इनवाइस होती है, ना कोई टैक्स नंबर होता है, तो जाहिर सी बात है हम टैक्स से भी ख़त्म हो गए। ये मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, अपनी रेट कायम करवाएं, निगरां हुकूमत, निगरां वज़ीर आला जो काम कर रहे हैं रेट कायम करें, केन कमिश्नर सबको लाएं और एक क्रैक डाउन होना चाहिए। इतना ख़तरनाक क्रैक डाउन हो कि अगर 100 रुपये में चीनी ना बिके तो आप मुझे भी कहना। जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम, इनका कहना है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और मुनाफाखोर हैं और जो सट्टेबाज हैं, इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। उसके साथ इनका कहना है कि अफ़गानिस्तान जो चीनी स्मगल की जा रही है इसको रोकना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रेट कायम करते हुए ऐसे इक़दाम करे जिससे जो है वो चीनी की स्मगलिंग भी हो सके और चीनी जो है वो आसानी इसकी कीमतों में ना सिर्फ कमी वाक़ई हो सके बल्कि शहरी जो है वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद में बआसानी आ सके। जी आपको बताएं कि सफारी पार्क में हथनी मधुबाला के पिंजरे की तामीर का 90% काम मुकम्मल हो गया है। इस वक्त पिंजरे की क्या सूरत हाल है, जानेंगे जुनैद जावेद से। देखिए जी, फॉरपास की टीम ने आज तीसरे रोज़ भी कराची के सफारी पार्क का दौरा किया है। यहाँ पर जो है वो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया है। हथनी मधुबाला के लिए जो पिंजरा तैयार किया जाना था वो इस वक्त 90% मुकम्मल हो चुका है। हरे कलर से जो है इस पिंजरे को जो है वो रंग किया गया है, जबकि इसके अलावा जो इस पिंजरे के लिए शेड्स लाए जाने थे वो भी यहाँ पर ला कर रख दिए गए हैं। अब 1 हफ़्ते का जैसा कि इंतज़ामिया ने वक्त मांगा है इस पिंजरे के मुकम्मल तामीरात के लिए। इसी हवाले से हम बात करेंगे अमजद साहब से। अमजद जैदी साहब डायरेक्टर हैं सफारी पार्क के। सर, यहाँ पे ये जो पिंजरा बन रहा है इसको अब मज़ीद कितना टाइम लग सकता है? 1 हफ़्ता तो आपने कहा था, अभी छत बाकी रह गई है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो आप खुद देख रहे हैं
कि ये तकरीबन 90% जो है कंप्लीट हो चुका है। कल से इसकी छत का काम शुरू हो जाएगा। ये गेज जो है ये हमारी फोरकास्ट टीम ने अप्रूव कर दिया है और हम विदिन 3 डेज़ इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे। और 3 दिन से यहाँ पे आपको पता है विज़िट हो रहा है फोरकास्ट का। फोरकास्ट वाले जो हैं उन्होंने पूरा एरिया जो है वो उसकी डिमार्केशन कर दी है और वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके ऊपर जो आगे वर्किंग जारी है उसके लिए हमारी मीटिंग है अभी फोरकास्ट की टीम से। तो फोरकास्ट की टीम से हम मीटिंग करने के बाद जो बाकी डिटेल होगी उससे हम आपको आगाही देंगे। इसके अंदर सबसे बड़ा सिलसिला ये है कि जो हमारा पहले केज बना हुआ है ये उससे बड़ा है और ज़ू के अंदर जो शिफ्टिंग का सिलसिला है हमारे उसका एलिफेंट का, उसका प्रोसेस जो है ज़ू में 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। जो कंटेनर की उसको नीड है, जिस कंटेनर में उसे हमने यहाँ शिफ्ट करना है, वो कंटेनर तैयार हो गया है। कल डॉक्टर आमिर जो हैं वो आ रहे हैं और वो इंशाल्लाह उसको वहाँ पे उसको मैनेज करेंगे और उसको प्रैक्टिस करवाएंगे वहाँ पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले महीने तक जो है ज़ू की जो एलिफेंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। देखिए जी, ज़ू की मधुबाला जो है वो यहाँ पर सोनिया और मलका के साथ अगले महीने जो है यहाँ पर घूमती फिरती हुई दिखाई देगी। इंतज़ामात मुकम्मल हैं, जबकि कंटेनर्स में उसको यहाँ पर लाने के लिए जो है बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग के लिए भी कहा गया है कि हथनी मधुबाला को जो है वो ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद ही फिर जो है 1 माह के अंदर जो है यहाँ पर हथनी को शिफ्ट किया जाएगा। जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 2 माह बाद पीपल्स बस सर्विस की ग्रीन बस का आजमाइशी सफर। ग्रीन बस 2 माह कबल कराची मंगवाई गई थी। सितंबर में इन बसों की नई खेप कराची पहुंचेगी। तफसीलात बताएंगी आदिया नाज। बिल्कुल, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है और ऐसे में जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पीपल्स बस सर्विस की मुख्तलिफ सर्विसेज निकाली गई हैं, उनसे कराची वाले इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे दीगर बसों के अंदर जो है वो चार्जिंग पॉट्स लगाए गए हैं, तो इस बस के अंदर भी मुख्तलिफ सीट्स के साथ जो है वो चार्जिंग पॉट्स हैं। किसी का मोबाइल चार्ज नहीं है तो वो इसको चार्ज कर सकता है। इसके साथ राइट साइड पर आप देख सकते हैं हंगामी एग्ज़िट है। ये जो कंपार्टमेंट है ये ख़वातीन का है। ये आप देखिए, इसे कहते हैं हथौड़ा नुमा औज़ार। और इसके साथ साथ पिक्चर्स के थ्रू भी लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई मसला होता है तो हंगामी तौर पर आप इसको निकालिए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हंगामी एग्ज़िट लिखा हुआ है, एमरजेंसी एग्ज़िट। तो इसको तोड़ने के बाद आप बाहर की जानिब जो है वो जा सकते हैं। इसके साथ साथ ड्राइवर की सीट के साथ और बैक पर ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मेल पैसेंजर्स की है और वहाँ पर भी एक हंगामी एग्ज़िट मौजूद है। सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और निशान भी है गाड़ी, क्योंकि ये नीचे जो सीट्स हैं ये बैठने के लिए आरामदेह हैं, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये, जबकि आगे वाला कंपार्टमेंट ख़वातीन के लिए है। इसके साथ साथ ये राइट साइड पर जो है ये मखसूस जगह माजूर अफराद के लिए है और इसका निशान भी है। ये आप देख सकते हैं, ये इस साइड पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको जैसे ही बस रुकती है तो कंडक्टर इसको खोलते हैं और फिर ये बिल्कुल जो व्हील चेयर के अंदर आने वाले अफराद हैं उनकी व्हील चेयर अंदर आ जाती है और फिर माजूर अफराद यहाँ बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आप पीछे देखिएगा कि ये मेल अफराद के बैठने की जगह है। मेल अफराद के साथ ये जो मैंने हंगामी एग्ज़िट के लिए आपको हथौड़ा नुमा औज़ार बताया, ये पूरी बस के अंदर तकरीबन 6 औज़ार हैं, एक ड्राइवर के पास होगा। अगर हंगामी एग्ज़िट उसको करना हो तो वो भी हो सकता है। इसके साथ ये देखिएगा, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी के अंदर कोई डोर जो है वो लॉक हो जाता है और ड्राइवर उसको अपनी सीट साइड पर नहीं खोल सकता, इस बटन को प्रेस करने के साथ ये डोर जो है ये खुल जाएगा और आप इससे आसानी जा सकते हैं। जिस हंगामी एग्ज़िट की मैं बात कर रही थी वो ये थी कि बस के अंदर अगर कोई भी चीज़ जो है वो लॉक हो जाती है तो उसको खोलने के बाद आप ऊपर से बाहर की साइड पर भी निकल सकते हैं। तो आरामदेह बस और अच्छी बस सर्विस, ये तो डेफिनेटली वो लोग जिन्होंने कराची की दीगर बसों में सफ़र किया है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे और मैं सिटीज़न से जानूंगी क्योंकि ये उन बसों के अंदर सफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरहान है। ये अच्छी सर्विस चलाई है कराची के अवाम के लिए और फ्लेक्सिबल है। जो बुरा हाल था, जिन बसेस का कपड़े जूते बैग ख़राब जाते थे वो नहीं हो रहे और इसका जो फेयर है वो भी बहुत रीज़नेबल है, इससे कम हो नहीं सकता। इट्स वेरी कन्वीनियंट फेयर। ये डेफिनेटली कराची वालों के लिए तोहफ़ा है। लेकिन एक अच्छी बात मेरा ख्याल है कराची वालों को भी थोड़ा सा समझना होगा कि जब तक हम अपनी प्रॉपर्टीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली ख़राब होंगी। इंतज़ामिया को भी इस हवाले से सोचना है कि मेंटेनेंस रखें ताकि तवील अरसे तक इस बस सर्विस को जो है वो कराची की सड़कों पर रवा दवा किया जा सके। अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात होंगे कब। सियासी जमातें गैर यकीनी का शिकार।
लेकिन इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरती अमल तेज करने का फैसला मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुशावरत के लिए तलब कर लिया गया। सियासी जमातों के सरबराहान को दावतनामे भेज दिए गए। तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात से मुतालिक जो है मुशावरती अमल तेज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ जमातों को जो है मुशावरत के लिए तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी और MKM जमात इस्लामी को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दावतनामे जो है बाकायदा तौर पर भेज दिए गए हैं। MKM के वक्त को 28 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरीट तलब किया गया है, जबकि जमात इस्लामी के वक्त को 28 अगस्त को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरीट तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी के वक्त को जो है 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरीट तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सियासी जमातों से हल्का बंदियों, इंतखाबी शेड्यूल व दीगर जरूरी उमूर पर जो है बातचीत की जाएगी, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में जो है दीगर सियासी जमातों को भी जो है मुशावरत के लिए खतूत लिखे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत का IMF से मुआहदा है, डॉलर की कदर को रोका नहीं जाएगा। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया, साफ कह दिया डॉलर की ऊंची उड़ान नहीं रोकी जा सकती। तफसीलात जानेंगे एयाज राना से, जो शब्बीर जैदी के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जहां हुकूमत के लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं, उसी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो डॉलर की कीमत का ना रुकना है। मेरे साथ इस वक्त साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। शब्बर साहब, ये हुकूमत ने अपने लिए खुद इतने बड़े चैलेंजेस रख लिए हैं, कैसे पूरे होंगे जहां डॉलर अभी नहीं रुक रहा? ये सबसे पहले बताइए, डॉलर अपना इंटर बैंक में भी इतना हाई मार चुका है, अब कैसे रुकेगा ये? देखिए, डॉलर के रुकने का अपेरेंटली कोई चांस नहीं है, और जो हम कमिटेड हैं IMF के साथ कि हम डॉलर को बाहर से सपोर्ट नहीं करेंगे। बुनियादी मसला ये है कि जो हमारी डिमांड फॉर डॉलर है वो ज़्यादा है और हमारी सप्लाई ऑफ डॉलर कम है। हम जो सप्लाई ऑफ डॉलर है, जो कि एक्सपोर्ट और रेमिटेंस है, उसको हम इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते। मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है और पाकिस्तान की माशरे का ये एक दौर चल चुका है कि हम एज ए नेशन कभी अपनी डिमांड फॉर डॉलर को कम नहीं करते। मतलब हमारी सबसे बड़ी डिमांड पेट्रोल की है, एनर्जी की है, एडिबल ऑयल की है, और चीज़ों की है, जो भी अशिया बाकी चीज़ें हैं। तो अगर पाकिस्तान को डॉलर को स्टेबलाइज़ करना है तो पूरी कौम को तैयार होकर एक तरीके से सेविंग करनी होगी उन चीज़ों की जिन चीज़ों में डॉलर ख़र्च हो रहा है। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए, अरबों डॉलर ख़र्च हो रहे हैं जो हम ट्रैवल बाहर करते हैं फॉरेन एयरलाइन से और चीज़ों पर। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये कौमी एक मसला है, और इसको ये इस तरह कहना कि आज ये आ जाएगा, ये कल आ जाएगा, ये गलत है। पाकिस्तान को कभी ना कभी अपना डॉलर अकाउंट बैलेंस करना पड़ेगा, मगर आज जो सूरत हाल है इसमें मुझे वो होता नज़र नहीं आ रहा। और अगर ये नहीं हुआ तो वही होगा जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि एक टाइम आ जाएगा जब हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे कि ना हमें कोई क़र्ज़ देने वाला होगा और ना हमारे पास डॉलर पूरे करने होंगे अपने पैसे से। अच्छा, तो शब्बर साहब, फिर दूसरा बड़ा मसला जो है इस वक्त टैक्स कलेक्शन के लिए हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा, वो कैसे पूरा करेगा? इतना बड़ा हदफ अपने लिए खुद रख लिया गया है। देखिए, IMF की जो प्रोजेक्शन है हमारी, जो हमने इसके ऊपर IMF के साथ डील की है, इसमें जो हमारी इंक्रीज़ इन टैक्स कलेक्शन है 2023, 2022 और 2023 के अगेंस्ट में 2023-24 में हमने 33% इंक्रीज़ रखा है टैक्स कलेक्शन के अंदर। हम पाकिस्तान में किसी भी तरीके से इसको प्रोडक्शन से नहीं रिलेट कर सकते, ना हमने कोई ऐसा मेजर लिया है जिससे हम टैक्स का कलेक्शन का बेस बढ़ा सकें। तो ये हमारी जो सारी उम्मीदें हैं वो इस बात के ऊपर हैं कि हमारा जो टैक्स कलेक्ट होता है वो इंपोर्ट पर होता है, और जब इंपोर्ट बढ़ेगी और डॉलर रुपये की कीमत कम होगी तो टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो बात मैं पहले कह रहा था, एक तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहती है
कि इंपोर्ट कम हो और डॉलर कम अवेलेबल हो, उसी तरफ दूसरी पाकिस्तान गवर्नमेंट की के लिए बेनिफिशियल होता है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो और रुपये की वैल्यू कम हो। इस विशेष सर्कल में पाकिस्तान फंस चुका है और हमारे जो मईशतदान हैं, उनको जो भी आप उन्हें कह लें, उनको इन चीज़ों का सही इदराक नहीं है, और अगर इदराक है तो वो इन चीज़ों को पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहते कि पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रडिक्शन आ गई है कि अगर आप इंपोर्ट को बढ़ाते हैं और रुपये को स्टेबलाइज करते हैं तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाती है। तो ये बुनियादी मसला है, इसको सामने लाना चाहिए। और ये जो पाकिस्तानियों ने हनीमून बनाया हुआ है अपना, साहिब इक़्तिदार लोगों ने भी और उन लोगों ने भी जो पाकिस्तान के अवाम हैं, ये हनीमून ज़्यादा अरसे चलने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे कि शब्बीर साहब का कहना है कि अगर पाकिस्तान अपना जो सबसे बड़ी बात है कि अपने टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा, जो टैक्स देने वाले हज़रात हैं उनके ऊपर ही बोझ डाला जा रहा है, और सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की जो उम्मीद पाकिस्तान मानता है वो मानता है अपनी इंपोर्ट के ऊपर जो इतनी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं उससे कलेक्शन के लिए। और जहाँ जब ये इंपोर्ट खोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि शॉर्ट ऑफ डॉलर हमें पड़ जाता है, और जो आजकल हम देख रहे हैं कि डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ ही डॉलर का जो है वो रेट ऊपर जा रहा है। जी, खेलों के मैदान से आपको बताएं कि नेशनल कोचिंग सेंटर में 5वां सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वॉश टूर्नामेंट शुरू हो गया है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं इस वक्त PSF जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटर में मौजूद, जहां पर आज 5वें सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वॉश टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। इस टूर्नामेंट में 5 कैटेगरी में मुकाबले हो रहे हैं। अंडर 11, अंडर 15, अंडर 19 और वुमेंस की कैटेगरीज शामिल है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वुमेंस खिलाड़ी और दीगर बच्चे, तो हम उनसे बात करेंगे कितनी तैयारी की इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत ज़्यादा तैयारी करी हम लोगों ने सिंध रैंकिंग के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सिंध रैंकिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। आप अपना नाम बताएं और कैसी रही परफॉर्मेंस और कैसी तैयारी है, क्या लग रहा है ऐसे इवेंट कितना ज़रूरी है? My name is Sara and we've been practicing every single day. हम हर रोज़ आते हैं सुबह प्रैक्टिस करने। अभी शुरू हुआ, आज पहला दिन है तो अभी मेरा मैच नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और फिर सब लोग देखें और सब लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें, सेमीफाइनल फाइनल खेलें। क्या कहेंगे आप इस इवेंट के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। हम लोग ने बहुत मेहनत की है यहाँ आने के लिए। हम लोग रोज़ आते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन ये सर ने बहुत बड़ा इवेंट करवाया है। हर क्लब से लोग आ रहे हैं और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग भी अच्छी परफॉर्मेंस आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए, क्या लग रहा है, जीतोगे पहला मैच, हार जाओगे? मुझे तो ये लग रहा है मैं जीतूँगा। सही, ज़बरदस्त। बच्चे यहाँ पे बड़े ये तैयारी से आए हैं, और एक और भी बच्चा हमारे साथ। कितनी मेहनत की इस टूर्नामेंट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमान खान है और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस टूर्नामेंट के लिए। लग रहा है जीतोगे, फाइनल खेल लोगे? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं फाइनल भी जीत जाऊँ। लेकिन बच्चों ने बड़ी तैयारी की इस टूर्नामेंट के लिए, और वो चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें और खेलें, ताकि इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो रैंकिंग उनकी बेहतर होगी, और इसी वजह से फिर जो दीगर उनको टूर्नामेंट भी खेलने को मिलेंगे। इस टूर्नामेंट में जो है सिंध स्क्वॉश